कभी सोचा है कि मेहरबानी और वफादारी के दरमियान कितना गहरा ताल्लुक होता है? आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे जो इसी ताल्लुक को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक छत है, उस पर एक लड़का बैठा है और ऊपर वसीम नीले आसमान में एक अकेला सफेद कबूतर उड़ रहा है। ये हमारी कहानी का मंजर है, एक ऐसी दोस्ती का आगाज जो अभी शुरू होने ही वाली है। तो चलिए कहानी के पहले बाब में चलते हैं, फरहान और कबूतर। आइए मिलते हैं हमारे मरकजी किरदार से, एक ऐसा नौजवान जिसका दिल जानवरों की मोहब्बत से भरा हुआ था। एक छोटे से गांव की बात है जहां फरहान नाम का एक बहुत ही नरम दिल लड़का रहता था। उसका घर और खास तौर पर उसके घर की छत एक अनोखी कहानी का मरकज बनने वाली थी। फरहान कैसा था? बहुत ही मासूम और नरम दिल का मालिक। उसे सभी जानवरों से प्यार था। लेकिन कबूतर उसके लिए कुछ खास थे। वो उन्हें सिर्फ परिंदे नहीं बल्कि आज़ादी और मोहब्बत की अलामत समझता था, और यही लगाव उसकी जिंदगी बदलने वाला था। इसका एक रोज का मामूल था। जैसे ही स्कूल से वापस आता, सीधा अपनी छत पर जाता। वहां कबूतरों का एक हौल बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा होता था। ये रोज की मुलाकात उनके दरमियान एक गहरा और खामोश रिश्ता बना रही थी। लेकिन इन सब कबूतरों में एक कबूतर था जो बिल्कुल अलग था। एक खूबसूरत सफेद कबूतर जो ना जाने क्यों हमेशा सबसे आगे आकर फरहान के बिल्कुल करीब बैठता था। उनके बीच लफ्जों के बगैर ही एक खास ताल्लुक बन चुका था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब ये पुरसकून मामूल अचानक टूट जाता है। एक शाम जब फरहान छत पर पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल बैठ गया। उसका वही सफेद दोस्त छत के एक कोने में जख्मी पड़ा था। वो उड़ नहीं सकता था और इस एक लम्हे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फरहान ने झुककर बेबसी से उसे देखा और आहिस्ता से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उसकी गहरी मोहब्बत और हमदर्दी का एक पक्का वादा था। तो वादा तो हो गया, लेकिन अब शुरू हुआ मोहब्बत और देखभाल का असल सफर। देखते हैं फरहान ने अपना ये वादा कैसे निभाया। फरहान ने फौरन अपनी वालिदा की मदद ली। सबसे पहले उन्होंने एहतियात से जख्म को साफ किया, फिर उस पर दवा लगाई और आखिर में उसके जख्मी पर पट्टी बांध दी। ये सिर्फ इलाज नहीं था, ये खालिस मोहब्बत का इजहार था। दिन गुजरते चले गए। फरहान की दुनिया अब इस कबूतर के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। वो उसे सिर्फ खाना पानी नहीं देता था, बल्कि घंटों उसके पास बैठकर उससे बातें करता, और उनकी ये खामोश दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरी होती जा रही थी। और फिर जब कबूतर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा और फरहान की बातों का जवाब देने लगा, तो फरहान ने मुस्कुराकर सोचा, सच है, मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था, वफादारी की परवाज। यहां हम देखेंगे कि किस तरह एक छोटी सी मेहरबानी का सिला एक अनमोल तोहफे की सूरत में वापस मिलता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कबूतर पूरी तरह ठीक हो चुका था। फरहान ने भारी दिल से उसे खुले आसमान में आज़ाद कर दिया। कबूतर उड़ा, लेकिन उसकी वफादारी तो देखिए, वो आसमानों में तो गया मगर अपने दोस्त के घर से कभी ज्यादा दूर नहीं गया। कुछ अरसे बाद किस्मत ने एक और करवट ली। इस बार फरहान खुद बीमार पड़ गया, और तब उसके वफादार दोस्त ने अपनी मोहब्बत का कर्ज चुकाया। वही सफेद कबूतर दिन रात उसके कमरे की खिड़की के बाहर बैठा रहता, जैसे अपने बीमार दोस्त की पहरेदारी कर रहा हो। अपने इस नन्हे दोस्त की ये खामोश वफादारी देखकर फरहान को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला। वो समझ गया कि सच्ची मोहब्बत और दोस्ती कभी रायगा नहीं जाती। उसने जो मेहरबानी की थी वो उसे वफादारी की शक्ल में कई गुना बढ़कर वापस मिल रही थी। तो इस पूरी खूबसूरत कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? बात बहुत सीधी सी है लेकिन बहुत गहरी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब मोहब्बत और मेहरबानी बगैर किसी गर्ज के की जाए तो